तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? कितने समय में लगाती है एक चक्कर? तो ये जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर, अपने मतलब कि ये रोटेशन, अपने अक्ष पर ये घूमना, इसी को क्या कहते हैं? रोटेशन। और ये कितने समय में लगाते हैं? तो आपको पता है कि 24 घंटे में, तभी तो दिन और रात होता है। और रिवॉल्यूशन कितने समय में करता है? तो 365 दिन में, इसलिए एक साल बदलता है। तो चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मुगल शासन ने दिन ए इलाही की शुरुआत किया? दिन ए इलाही का शुरुआत किसने किया था? तो दिन ए इलाही का शुरुआत अकबर ने किया था। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक समानता से संबंधित है? मौलिक अधिकार समानता से संबंधित है। तो मौलिक अधिकार कितने हैं? अभी 6 हैं, पहले कितने थे? 7 थे। तो मौलिक अधिकार में समानता से किस में आता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 14 से 18। ये समानता का अधिकार बताता है, 14 से 18। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। पृथ्वी के सबसे भीतरी भाग को क्या कहते हैं? सबसे अंदर में जो भाग है उसे क्या कहते हैं? तो आप पता है कि पृथ्वी का सबसे जो अंदर भाग है ये क्या है? आपका इनर कोर है। ये कोर इसको बोलते हैं, इनर और अपर कोर, ये आउटर कोर होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा इनर कोर। इनर कोर इसी का पार्ट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? बहुत इजी है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1526 में हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं बताइए। और मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? मौलिक अधिकार आपका भाग 3 में, और मौलिक कर्तव्य जो है वो किस में दिया गया है? 4A में दिया गया है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहते हैं? तो चारों ओर जब चक्कर लगाता है इसे क्या कहते हैं? घूर्णन या परिक्रमण, या झुकाव या परिभ्रमण। तो क्या होगा इसका? राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका परिक्रमण, रिवॉल्यूशन। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया? जो फतेहपुर सीकरी है उसका निर्माण किसने करवाया? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया कौन? अकबर ने करवाया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। दिन और रात किस कारण होता है? परिक्रमण या परिभ्रमण, या देखिए घूर्णन या गुरुत्वाकर्षण या ज्वार भाटा, किसके कारण होता है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। दिन और रात घूर्णन के कारण होता है। 24 घंटा में ये कंप्लीट करता है अपना घूर्णन। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। भूपर्पटी पृथ्वी की कौन सी परत है? तो भूपर्पटी क्या है? तो सबसे भारी क्रस्ट किसको बोलते हैं? सबसे भारी परत को बोला जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? जो संविधान का संरक्षक है उसे किसे कहा जाता है? कौन इसका संरक्षण करता है? तो राइट आंसर होता है ये सर्वोच्च न्यायालय इसका संरक्षण करता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। ताजमहल का निर्माण किस मुगल शासक ने कराया था? तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन याद रखिएगा अगले दिन से जिस तरह से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट या जेटेट में, सेम मैं वैसे ही लाऊंगी। आज थोड़ा इजी लगेगा, कल से सेम उसी पैटर्न पर मैं क्वेश्चन लाने वाली हूँ। तो चलिए, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ये तो बच्चे लोग जानते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। शाहजहां ने करवाया था। पृथ्वी के परिक्रमण से क्या होता है? पृथ्वी जब घूर्णन करता है तो दिन रात होता है, और पृथ्वी का परिक्रमण से क्या हो जाएगा? ऋतु परिवर्तन होता है, सीजन चेंज होता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार आपको पता है कि भाग 3 में है। तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बाबर ये ज़बरदस्ती फिर यहाँ भारत में आकर रहने लगा और ये मुगल साम्राज्य का स्थापना कर दिया था। तब इसी के जितने भी बच्चे लोग हैं, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, सब आए, इसके बाद यहाँ पर शासन करने लगे। तो बाबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ये, पृथ्वी की सबसे मोटी परत कौन सी है? आप मेरा वीडियो देखे होंगे चैनल पर तो आपको पता होगा कि कौन सा है। तो सबसे मोटा परत आपका हो जाएगा राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। मेंटल इसका क्या है? सबसे हैवी है, और ये घनत्व भी इसका सबसे ज़्यादा है। राइट आंसर हो जाएगा। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? वेरी इजी। बुलंद दरवाज़ा जो फतेहपुर सीकरी में है, और फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? तो किस अधिकार से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब जीवन जीने का अधिकार से संबंधित है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार कैसा है? पूर्ण गोला है, चपटा है, ध्रुव पर चपटा और भूमध्य में उभरा हुआ, या अंडाकार है? तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा कि ध्रुव पर चपटा और भूमध्य रेखा पर उभरा हुआ है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं।
औरंगजेब के समय सबसे अधिक विरोध किसका हुआ था? औरंगजेब के समय किसका हुआ था विरोध? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको पता है कि उस समय मराठों से विरोध हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो मराठों से सबसे ज़्यादा विरोध हुआ। राइट आंसर ए हो जाएगा। संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये तो सबको पता होना चाहिए, मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार कितने हैं, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। भूकंप मुख्यतः पृथ्वी की किस परत में उत्पन्न होती है? तो कहाँ पर उत्पन्न होती है? तो राइट आंसर इसका ये भी इजी है बहुत, तो ये हो जाएगा आपका भूकंप उत्पन्न भूपर्पटी पर होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? अकबर के दरबार में कौन था उस टाइम? तो कौन था? तो अबुल फजल थे, और भी बहुत लोग थे। अबुल फजल इतिहासकार थे अकबर के दरबार में। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर नागरिक किस न्यायालय में जा सकता है? मौलिक अधिकार का जब उल्लंघन हुआ तो किस न्यायालय में वो जा सकता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय का है, ये आपका सुप्रीम कोर्ट का है सर्वोच्च न्यायालय, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 में देखिए, पृथ्वी की धुरी लगभग कितने कोण झुकी हुई है? पृथ्वी तो थोड़ा झुकी हुई है, तो कितने डिग्री पर झुकी हुई है? ये सब तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आज का बहुत क्वेश्चन इजी है, लेकिन कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट बेस्ट। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा आपका, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। एक विद्यार्थी कहता है कि सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान माना जाता है, यह किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? समान बोला गया है तो समानता का अधिकार हो गया, राइट आंसर समानता का अधिकार, इजी है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलिए, यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना बंद कर दे तो सबसे पहले किस घटना पर प्रभाव पड़ेगा? तो अगर धुरी पर घूमता है तो क्या होता है? दिन और रात में परिवर्तन होता है, तो राइट आंसर किस पर प्रभाव पड़ेगा? तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, ने विभिन्न धर्मों के विद्वानों को विचार विमर्श के लिए किस स्थान पर बुलाया था? तो कहाँ पर बुलाया था? वो क्या स्टार्ट किया था? तो बताइए राइट आंसर क्या? अब इसका बाद में इस पर ऑब्जेक्शन भी डाला था लोग इसे हटाने के लिए, तो क्या है राइट आंसर इसका? इबादत खाना बनाया था, राइट आंसर इसका बी है। यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो जाए तो वह सीधे किसके पास जा सकता है? नागरिक के मौलिक अधिकार, तो आपको पता है कि सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय में, राइट आंसर सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा इसका बी। पृथ्वी के सबसे गर्म भाग का कारण क्या है? तो क्या है इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण, ये राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बाबर की विजय ने भारत में किस नए साम्राज्य की स्थापना किया था? तो बाबर जब यहाँ विजय किया तो उसके बाद राज्य का स्थापना किया था बाबर ने ही, बी इसका राइट आंसर। यदि भारत में सभी लोगों को अपनी पसंद का धर्म मानने की स्वतंत्रता है तो यह किस अधिकार का उदाहरण है? तो ये जब धर्म मानने की स्वतंत्रता है तो किसका उदाहरण है? ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि ये मौलिक अधिकार का एक पार्ट है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? तो आपको पता है कि सबसे ऊपर का जो पार्ट है वो सबसे पतली है भूपर्पटी, ऊपर में, जिसको हम लोग क्रस्ट के नाम से जानते हैं, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। जहांगीर के शासन में अंग्रेजों को भारत में व्यापार की अनुमति किसके प्रयास से मिली थी? जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेजों को भारत में, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए इसका राइट, ये सर थॉमस रो के कारण मिला था उन्हें। मौलिक कर्तव्यों का मुख्य उद्देश्य क्या है? मौलिक कर्तव्यों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये तो सबको पता होना चाहिए, ये राइट आंसर इसका क्या है? नागरिकों में जिम्मेदारी की भावना विकसित करना, अपने मौलिक कर्तव्यों को समझना और देश के प्रति उनकी जिम्मेदारी क्या है उसको समझना। यदि पृथ्वी की धुरी झुकी हुई ना होती तो सबसे अधिक किस पर प्रभाव पड़ता? झुकी हुई नहीं होती तो किस पर पड़ा? दिन रात पर, ऋतु परिवर्तन पर, गुरुत्वाकर्षण या ज्वार भाटा पर? तो झुकने के कारण क्या में होता, क्या प्रॉब्लम, क्या नहीं होती, किस पर प्रभाव ज़्यादा पड़ता? तो राइट आंसर इसका है ऋतु परिवर्तन पर, ऋतु परिवर्तन में सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता। मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका अकबर ने किया था मनसबदारी प्रणाली। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? मौलिक कर्तव्य क्या मतदान करना है, या राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना है, रोजगार देना है, या कर निर्धारित करना है? तो मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। तो ये हमारे भारत के प्रति एक इज्जत है, इज्जत का भाव प्रकट करता है। अगला, भूकंप का केंद्र मुख्यतः पृथ्वी की किस परत में होता है? भूकंप का केंद्र कहाँ पर होता है? तो सबसे अंदर में होता है, तो इसका अगला है
39 भूकंप का फोकस मुख्यतः पृथ्वी के किस परत में होता है? तो ये जो फोकस होता है ना, पृथ्वी का जो ऊपरी पार्ट है, ये इसी के यहाँ पर केंद्र होता है, यहीं से शुरू होता है इसका फोकस और यहीं से ऊपर में जाकर के उसकी परत तक आता है। तो ये होता है भूपरपटी। तो भूपरपटी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर भूपरपटी। नेक्स्ट, आईने अकबरी के लेखक कौन है? आईने अकबरी के लेखक कौन है? उनके दरबार में इतिहासकार कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अबुल फजल। राइट आंसर ए हो जाएगा। संविधान में मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? मौलिक अधिकार का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? सरकार को शक्तिशाली बनाना है? तो बिल्कुल नहीं। और नागरिक की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करना है? तो बिल्कुल सही है। चुनाव कराना? बिल्कुल नहीं। कर वसूलना? बिल्कुल नहीं। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। पृथ्वी के परिक्रमण का एक मुख्य परिणाम क्या है? परिक्रमण, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। इसका मुख्य परिणाम आपका ऋतु परिवर्तन है। ऋतु परिवर्तन, सीजन चेंज होता है। औरंगजेब की धार्मिक नीति का सबसे अधिक विरोध किसने किया था? वो जब धार्मिक नीति अपनाया था तो सबसे ज़्यादा विरोध, और उस टाइम औरंगजेब के समय में किससे लड़ाई था? मराठों से। तो मराठों ये विरोध करेंगे। राइट आंसर ए होगा। किसी विद्यार्थी को विद्यालय में धर्म के आधार पर प्रवेश से वंचित किया जाता है, यह किस अधिकार का उल्लंघन कर रहा है? तो ये आपका उल्लंघन किससे कर रहा है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका क्या है? धर्म के आधार पर प्रवेश से वंचित कर रहा है। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? समानता का अधिकार हो जाएगा कि समान वो सभी धर्म को नहीं माना है। तो राइट आंसर इसका ये ए हो जाएगा, समानता का अधिकार। नेक्स्ट, पृथ्वी की सबसे मोटी परत कौन सी है? फिर से रिपीट हो गया। पृथ्वी की सबसे मोटी परत आपका मेंटल है। राइट आंसर बी हो जाएगा। शाहजहाँ के शासनकाल को किस कारण विशेष रूप याद किया जाता है? शाहजहाँ, तो ये तो जो पढ़े होंगे सबको पता है कि इसे याद किया जाता है। ताजमहल जो बनवाया था, स्थापत्य कला के रूप में जाना जाता है। ताजमहल जो बनाया था इसके लिए। यदि कोई नागरिक संविधान द्वारा किए गए कर्तव्यों का पालन करता है तो उसका सबसे बड़ा लाभ क्या होगा? यहाँ कोई व्यक्ति नागरिक संविधान द्वारा किए गए कर्तव्य का पालन करता है तो ये क्या दिखाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, राष्ट्रीय एकता एवं अनुशासन मजबूत होगा। राष्ट्रीय में एकता बनेगा मतलब हम भारत के लिए कुछ कर रहे हैं। नागरिक का कर्तव्य यही है ना, एकता एवं अनुशासन का मजबूत होगा, अनुशासन मजबूत होगा। पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन मुख्यतः किस आधार पर किया जाता है? पृथ्वी के आंतरिक भाग समुद्री जल से, भूकंपीय तरंग से, चंद्रमा से या बादलों से? तो इसमें पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन किस आधार पर किया जाएगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा भूकंपीय तरंग से। भूकंप से ही नहीं पता चलेगा ना कि आंतरिक भाग में क्या है, क्या हो रहा है। बाकी तो समुद्री जल से नहीं होगा, चंद्रमा से भी नहीं होगा, बादल से भी नहीं होगा। राइट आंसर इसका भी होगा। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न समुदायों में एकता स्थापित करना। तो इसका राइट आंसर विभिन्न समुदायों में एकता स्थापित करना। और लगता है कि एक क्वेश्चन यहाँ पर टाइप करना भूल गए, कोई नहीं। आज का रहा ये 49 क्वेश्चन। अब बताइए आप लोग कमेंट में कि 49 आउट ऑफ कितना आया और आपका तैयारी कैसा चल रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फुल मॉक टेस्ट के साथ। आप जुड़े रहिए एग्ज़ाम तक ताकि आपका सारा तैयारी अच्छे से हो सके।